गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। देखो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता बहुत है ये। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, अब इसमें ना तो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक का ना ही धनात्मक सम पूर्णांक का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, घन का मतलब आप जानते हैं पावर 3, वर्ग का मतलब पावर 2, 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। हमें किसके द्वारा दिखाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दिखाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी पावर 3 वो इस रूप की होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, माना a बराबर क्या है? धनात्मक पूर्णांक। a बराबर कौन है? धनात्मक पूर्णांक। a को तो हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर मान लिया 3, राइट। ये a b को मानना, 2 मानना, 3 मानना, 4 मानना, ये कैसे पता लगता है? आप लोग इनकी जब प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इसमें b की वैल्यू क्या लेनी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? a बराबर बी क्यू, क्यू की जगह हम m ले रहे हैं प्लस r, जहां r की वैल्यू, जहां m क्या होता है? ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, और r की वैल्यू किस किस के बीच में होती है? 0 और b के। r की वैल्यू 0 और b के बीच में होती है, 0 हो सकती है लेकिन b नहीं हो सकती, b से कम होगी। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर लेते हैं वैसे, लेकिन हम q ना लेकर कितना ले रहे हैं? m ले रहे हैं। जो q होता है वही m है यहाँ पर, ये मान के चलो, क्योंकि हमें आज जो प्रूफ करना है उसमें q ला रहा है तो हम m लेके चल रहे हैं। तो m भी कौन है? धनात्मक पूर्णांक है, और q भी कौन है? एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं ये, तो यहाँ से कितना आएगा? a बराबर b की वैल्यू कितनी आएगी? 3m+r, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ से r की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू होगी 3 और 0 के बीच में। तो r की वैल्यू कितनी कितनी होगी? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी ओनली, 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। 0 से लेके यहाँ, ये मान के चलो यहाँ से लेके इस संख्या से एक कम संख्या तक, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर लिखना केस 1, तो जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 हो, किस इक्वेशन में रखेंगे मैन? इसमें a1 में, तो a बराबर कितना आएगा? 3m प्लस r की जगह कितना रखेंगे? 0, तो a बराबर कितना आएगा? 3m। ये तो एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक m की वैल्यू आप जो भी रखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ सारी वैल्यू कैसी आएंगी? प्लस की आएंगी, धनात्मक ही आएंगी। तो m ये कैसी वैल्यू? धनात्मक पूर्णांक है 3m, और धनात्मक पूर्णांक का हमें क्या करना है? घन। तो दोनों ओर, तो यहाँ लिख देना दोनों ओर घन करने पर, घन का मतलब पावर 3, तो a की भी पावर 3 और 3m की भी पावर 3। तो यहाँ जाएगा a की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 27 और m की पावर 3, तो a की पावर 3 बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 3m की पावर 3, राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, 9 से 27, m की पावर 3 और, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर 3 बराबर 9। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसे मैंने q मान लिया। क्या मान लिया? q। तो यहाँ पे लिख देना, जहां q बराबर 3m की पावर 3 और q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक, है q। तो यानी ये 3m की पावर 3 में जितनी पूरी में ताकत है, 3m की पावर 3 में जितनी पूरे में ताकत है, उतना इस अकेले q में ताकत है। तो इसका मतलब इन दोनों की ताकत बराबर है, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं,
ये भी पहलवान है, ये भी पहलवान है, तो इस वाले की जगह हम ये रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की ताकत क्या है, बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, क्यू रख दिया, राइट। क्योंकि ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इस क्यू की अकेले की ताकत इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। तो पहला तो आ गया। अब हम करेंगे केस सेकंड। अब की बार हम कितना रखेंगे, आर की जगह जब आर बराबर कितना होगा 1, आर बराबर 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 भी लेंगे, पहले 1 लेंगे, तो यहाँ रखना है इस इक्वेशन में। तो ए बराबर कितना आएगा 3m + 1, तो दोनों ओर क्या लिख देंगे, दोनों ओर घन करने पर, तो इधर की पावर कितनी आएगी 3, और इधर कितना आएगा 3m + 1 की पावर 3। अब आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बचपन में, a + b की पावर 3, कितना पढ़ा था, a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये तो पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था सर, ये पढ़ा था। तो a की पावर 3, इसे तो क्या मान लेंगे हम a, और b किसे मान लेंगे 1 को, तो a की पावर 3 यानी 3m की पावर 3 + 1 की पावर 3 + 3 इंटू a कितना है 3m इंटू b कितना है 1, और ब्रैकेट में 3m + 1, तो ये कितना आएगा a की पावर 3 बराबर, ये कितना आएगा 3 की पावर 3 27, m की पावर 3 + 1 की पावर 3 कुछ भी हो तो एक ही आता है, प्लस 3 3 9m, e का 9m ही आ जाएगा, ये कितना आएगा 3m + 1, तो ये कितना आ जाएगा 27 m की पावर 3 + 1 + 9m के अंदर गुणा कर दो, ये आएगा 27 m की पावर 2 + 9m, 9m बन जा 9m। तो देखो इन तीनों को हम पास पास लिखेंगे, और इन तीनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, इन तीनों में से जो है क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 9m कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 9m कॉमन आ रहा है, तो 9m कॉमन आ रहा है, तो a³ + b³, हाँ इन तीनों में से 9m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3m², और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3m, क्योंकि 2m थे, एक तो बाहर आ गया, यहाँ 3 थे, एक बाहर आ गया, 2 अंदर बचे, प्लस यहाँ 9m पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ तो 1 बचा। अब ये वाले 1 की बात बची, ये +1 ये रहा, ये वाला +1 ये रहा। अब इधर देखो 9q + 1, जहां q बराबर m 3m² + 3m + 1, और q क्या है यहाँ पर, एक धनात्मक पूर्णांक, वही वाली बात आ गई कि इस पूरे में जितनी ताकत है, इसमें जितना मैंने q माना है उतनी ही q में ताकत है, तो यानी इसकी जगह हमने पूरे की जगह क्या रख लिया, q रख लिया, तो 9q + 1 बन गया ना, 9q + 1, जहां q भी क्या है एक धनात्मक पूर्णांक, और m भी क्या आता है यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक, यानी अगर कुल मिला के इस पूरे की वैल्यू 1000 आएगी, तो q अकेला 1000 के बराबर है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये रख लिया 1000 के बराबर है, तो जहाँ q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी आ गया a³ किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग ये होता है, यानी 2 हमारे आ गए, ये और ये आ गया। अभी तीसरा बाकी रह रहा है, जब r की वैल्यू कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखो केस, कौन सा केस रह गया, ये थर्ड केस है, थर्ड, जब r बराबर 2, तो किस में रखेंगे, इसी में रखते हैं, a बराबर कितना आएगा 3m + 2, वही लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, तो a की पावर 3 बराबर ये कितना आएगा 3m + 2 की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला फिर लगा देंगे, इसे a मानेंगे 3m को, और 2 को क्या मानेंगे b, तो a की पावर 3 कितना आएगा, a की पावर 3 यानी 3m की पावर 3 + b की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 प्लस 3ab, 3 इंटू a कितना है 3m इंटू b कितना है 2, और ब्रैकेट में a + b यानी 3m + 2,
तो यहाँ कितना आएगा a की पावर 3 बराबर ये कितना आ जाएगा 27 m की पावर 3 प्लस, अब मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना होता है 3 × 9 दूनी 18m, और ब्रैकेट में कितना है 3m प्लस 2, तो यहाँ आएगा 27 m की पावर 3 प्लस इस 8m की इसमें गुणा करो, 18 से कितना हो गया 54 m स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 m। तुम कहोगे सर ये 8 कहाँ गया, ये रहा, लो लास्ट में लिख लिया क्योंकि इसमें m नहीं है ना, m वाली टर्म से एक साथ लिख ली और बाकी हमने बाद में लिख ली। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से 9 कॉमन ले लो इसमें से, इन सब में से 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा 3m की पावर 3, m भी कॉमन न लो, और ये कितना बचेगा 9 कॉमन, 9 से भाग करेगा 54 को तो कितनी बार आएगा 6 बार, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 9q प्लस 8, जहां q बराबर किसके है 3m की पावर 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, और q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो ये होगी हमारे सिद्ध कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है वो किस रूप का होता है, ये रूप का, ये रूप का, ये रूप का होता है। तो ये आप लोग नीचे एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन ये के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा समझने वाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्ग वाला और क्यूब वाला, घन वाला दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर कर लेना। और एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, वो तो थोड़ा इजी है, उसमें कोई पावर 3 नहीं करनी, ना कोई पावर 2 करनी है, उसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर कहीं भी घन या वर्ग की बात नहीं हुई, सिर्फ ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, तो माना a बराबर क्या मान लिया, माना a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक, और b कितना ले, यहाँ पर देखो b मुझे यहाँ नजर आ रहा है सीधा 6 b ले लो 6, राइट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना लगा यहाँ पर bq प्लस r, यहाँ q ही लगा दो, q से काम चल जाएगा, जहां q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है और r की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, b और 0 के बीच में होती है, लेकिन 0 के इक्वल भी होती है। तो यहाँ से कितना आएगा a बराबर 6q प्लस r, तो यहाँ की r की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर हम यहाँ r की वैल्यू 0 के इक्वल होती है और b की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी होगी 0,
1 2 3 4 5, बस 0 से लेके इस नंबर से एक कम तक लेता है। ठीक है, अब हम ये हमारी समीकरण बन गई एक। अब इसमें r की वैल्यू रख के देखेंगे हम। नंबर 1, जब r बराबर 0 तो इसमें रखो क्या आएगा, तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस r है ना, r की जगह 0, तो ये कितना आ जाएगा 6q। क्या ये एक धनात्मक, हमें दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ये धनात्मक हो, विषम हो और पूर्णांक भी हो। अब हम ये देखते हैं ये संख्या क्या है। ये संख्या धनात्मक तो होगी क्योंकि q क्या है, प्लस का है। q की वैल्यू यहाँ तुम लोग q बराबर 0 1 2 3 रखोगे तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक आएगी, और पूर्णांक तो वो होगी। पूर्णांक संख्या प्लस की माइनस की सब होती है। अब बात करना है ये सम है या विषम है। अब यहाँ q की वैल्यू 0 1 2 3 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर आएगी 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। कुल मिला के जो संख्या आ रही है, हमने देखा ये सारी संख्याएं तो सम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब 6q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक। लेकिन हमें क्या दिखाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप के दिखाना है, तो हमारा धनात्मक सम पूर्णांक से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमें सिद्ध नहीं करना। ये कैसा है, सम धनात्मक पूर्णांक है ये, तो इसे तो हमें नहीं लेना, हमें विषम धनात्मक पूर्णांक लेना। नंबर 2, जब r बराबर कितना होगा 1, अब 1 ने 0 लिया 1, तो यही रखेंगे। a बराबर कितना होगा 6q प्लस 1। आप लोगों को पता है जब सम संख्या में एक जोड़ देता है, 6q सम संख्या है, एक जोड़ देंगे तो विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा ये। ठीक है, तो एक तो आ गया, तो ये होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। जब r बराबर कितना होगा 2, ये रखेंगे, तो a बराबर कितना आ गया 6q प्लस 2। आप लोगों को पता है यदि किसी सम संख्या में आप लोग कोई भी सम संख्या जोड़ोगे तो उसका उत्तर भी सम संख्या ही आएगा। 6q क्या है, सम संख्या, 2 भी क्या है, सम संख्या, तो दोनों आपस में सम संख्या को जोड़ोगे तो सम संख्या ही आएगा। तो ये आ गया सम धनात्मक पूर्णांक है ये, इसे हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें विषम धनात्मक पूर्णांक को लेना है। तो ये नंबर 3 था। नंबर 4, जब r बराबर कितना हो 3 हो, तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस 3। मैंने आपको बताया यदि आप लोग विषम संख्या में कोई भी आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, विषम संख्या ही आएगा। कैसे, अगर आप सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो आंसर हमेशा सम संख्या आएगा। अगर आप सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो आंसर हमेशा विषम आएगा। बस चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो। तो ये क्या है, एक सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो आंसर कैसा आएगा, विषम। तो a बराबर 6q प्लस 3। एक देखो ये आगे, ये प्रूफ करना था हमें। 6q प्लस 1 तो यहाँ से आ गया, 6q प्लस 3 यहाँ से आ गया। अब आगे चलते हैं। 5वां है r बराबर कितना रखने पर 4, तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस 4। ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये भी कैसी है, सम संख्या। जब सम सम को जोड़ता है आंसर कैसा आता है, सम संख्या। तो इसका आंसर कैसा आता आएगा, सम धनात्मक पूर्णांक। लेकिन हमें सम धनात्मक पूर्णांक नहीं प्रूफ करनी, तो ये भी नहीं लेना। छठा, जब r बराबर कितना होगा 5 होगा, तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस 5। देखो मैंने बोला ना, जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे, 5 विषम संख्या है तो विषम संख्या आएगी। तो ये कैसे संख्या होगी, पूरी धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। तो ये प्रूफ हो गया हमारे। एक तो ये प्रूफ करना था, एक ये और एक ये। तो लास्ट में लिख देना, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं को 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो
ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, एग्जाम में इनमें से एक आने की पूरी उम्मीद होती है। तो स्टूडेंट, वीडियो को जो है आप लोग अच्छी लगी हो, आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और थम्स अप के बटन को दबाना ना भूलें।